तो बच्चों, यह आज आपकी नंबर सिस्टम की चौथी क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सहभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है जिन संख्याओं में केवल एक कॉमन होता है या उनका HCF एक होता है, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ मैं 5 लिखूं और यहाँ 7, तो इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 1। तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ 5 और 10 लिखता तो इन दोनों संख्याओं में 5 कॉमन हो जाता, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होती। तो सहभाज्य संख्याओं की सीधी सी परिभाषा है, जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। वहीं परिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का उदाहरण जैसे 5 नहीं तो चलो 5 ही मान लो। यहाँ मैंने 5 लिखा तो 5/1, तो ये P/Q के रूप में लिखी गई और Q बराबर 0 भी नहीं, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। यदि मैं यहाँ लिख दूँ पाई, क्या बच्चों? पाई, तो पाई को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो P/Q के रूप में मान लो यहाँ आप 1 लिख दो, 1, तो ये P/Q के रूप में तो लिखी गई और Q बराबर 0 भी नहीं है। लेकिन P एक धनात्मक पूर्णांक भी तो नहीं है। इसकी एक परिभाषा होती है कि P बराबर दोनों कोई पूर्णांक हो, तो पाई तो कोई पूर्णांक है ही नहीं, तो इसलिए पाई/1 परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों। फिर हमारी आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3। ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी इतना ही।